हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बावरा बन के पिछले भाग में बताया था कि रमा को उसके ऑफिस से निकाल दिया गया था, जिसकी जगह मिस्टर सुमित हायर कर लेते हैं। आइए जानते हैं इसके अगले पार्ट में। सो प्लीज़ कल से आप ऑफिस आने की जहमत ना करना। ये सुनते ही रमा चौंक जाता है और कुर्सी पे बैठा सुमित रमा से हाथ मिलाता है। उसके चेहरे पे एक अलग सी अजीब सुकून देने वाली स्माइल थी और रमा की आंखों में उसके लिए गुस्सा था। क्या सुमित रमा को और रमा सुमित को जानता था? अब जाइए, इन्हें सारा काम हैंड ओवर कर दीजिए और अपना हिसाब करते जाइए। रमा टूट जाता है। उदास मन लिए वो घर ना जाके किसी पार्क में बैठ जाता है, जहाँ आते जाते लोगों को देख के वो किसी सोच में गुम था। शाम के 6 कब बजे उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि टूटे मन से वो पार्क की हरियाली में ही लेट गया था। उसकी खामोशी वहाँ का पर्यावरण जैसे महसूस कर रहा था। दोस्तों, जब हमारा मन उदास होता है तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। यही रमा के साथ भी हो रहा था। रमा वापस घर की तरफ बढ़ता है। उसके घर आते ही अनु उसे देख के बड़बड़ाने लगती है। सब छोटी बातें थी, घर में बड़े भैया भी तो हैं, भाभी के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, पर इन्हें देखो। रमा अनु से कहता है, अनु प्लीज तुम तो समझो, तुमको पता भी है मेरे साथ क्या हुआ? हाँ पता है, मैंने तुम पे भरोसा किया, गलती कर दी। तुम्हारे 2 बड़े भाई भी हैं और वो कितना खुश रखते हैं अपनी बीवियों को। तुम्हारी माँ को तो अब तक पेंशन आती है, रह गई मैं, बस अकेले रो लूं बैठ के, ऐसी किस्मत है। रमा का गुस्सा फूटता है। अनु, शादी से पहले मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अभी रुकना चाहिए। मेरी कंपनी में इतने साल की रेपुटेशन खत्म हो गई है। जहाँ शादी से पहले तुम्हारे घर वाले मान नहीं रहे थे और अब हर तीसरे दिन दावत रख देते हैं। ना जाओ तो लड़का तुझसे प्यार नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं वो सब देखूं, ऑफिस संभालूं, मैं क्या करूं? मैं क्या क्या झेलूं? तुम तो मेरा साथ दो और तुम मानो या ना मानो, पर तुमने ही कहा था ना, हम रूखा सूखा खा लेंगे पर बुरे वक्त में साथ रहेंगे। और अब क्या हुआ? 1 साल में ही तुम बदल गई। हाँ बदल गई। मेरे घर पे किसी चीज की कमी नहीं। तुमने ही कहा था कि तुम मुझे बहुत खुश रखोगे। मैंने तुम्हें कहा था पापा के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाओ, पर नहीं, तुम्हारी शान घट जाएगी ना। देखो अनु, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। ये कहते हुए रमा अपना तकिया उठा के छत पे जाके चारपाई पर लेट जाता है। चारपाई पे लेटे हुए वो आसमान की तरफ झांकता हुआ, तारों को देखता हुआ अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जहाँ उसे शादी से पहले वाली अनु याद आने लगती है। पहली बार वो मेरे ऑफिस में आई थी अपने भाई के साथ। येलो सूट, खुले बाल, माथे पे छोटी सी बिंदी और चेहरे पे स्माइल लिए इधर उधर सबको ग्रीट कर रही थी। जब पहली बार उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराई थी तो एक पल ऑफिस का जैसे टाइम ही रुक गया था। मानो सब स्टैचू हो गए थे और मैं अनु को देख ही रहा था आंख भर के, कि तभी उसका भाई सुमित उसके पास आ जाता है। सुमित अनु का ही भाई था। अरे रमा, कहाँ खोए हो? ये मेरी बहन है अनु। हमें यहाँ से शालीमार बाग जाना है, इसलिए मैं अपना एक काम करके आता हूँ। अनु को हेलो बोल के रमा अपने केबिन में चला जाता है और अनु भी उसे एक तक जाते देख रही थी। एक शाम ऑफिस से घर जाते वक्त रमा को एक लड़की दिखी जो रास्ते में ऑटो के लिए परेशान हो रही थी। अपनी बाइक की स्पीड कम करते हुए रमा धीरे धीरे उस लड़की के पास जाता है। ये तो अनु है। लाल साड़ी पहने हुए, घुंघराले बाल, हल्की कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक लगाए हुए अनु गजब ढा रही थी। जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे घर जाना है पर कोई रिक्शा नहीं मिल रहा। रात की चांदनी धीरे धीरे बढ़ रही थी और उस चांद की रोशनी में अनु का चेहरा गुलाब जैसा खूबसूरत लग रहा था। आइए मैं छोड़ दूँ आपको? नहीं, मैं चली जाऊँगी, देखिए रात होने को है। आप बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। पीछे अनु जैसे ही बैठती है उसके कोमल हाथ रमा के कंधों को पकड़ते हैं। वो बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से चल देता है। ये एहसास रमा के लिए बहुत अलग था। दोनों के बीच चलती सड़क पर एक खामोशी थी,
कि तभी अनु का घर आ जाता है। अनु जैसे ही बाइक से उतरती है, उसकी चूड़ी रमा के शर्ट के कॉलर के धागे में अटक जाती है। रमा उसे कहता है, आप ठहरिए। उस चूड़ी में फंसे धागे को निकालते वक्त दोनों की नज़दीकियाँ उन्हें और करीब ला रही थी। एक दूसरे की नज़रों में झांकते हुए दोनों खो गए थे। अनु की चूड़ियों की खनखनाहट रमा के कानों में गूंज रही थी कि तभी वहाँ अनु का भाई सुमित आ जाता है। अनु, ये क्या हो रहा है यहाँ? दोस्तों, हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अनु और रमा की दिलचस्प कहानी को लेकर। तब तक ध्यान रखें। टेक केयर।